गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं सीबीएसई 10th क्लास हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया। प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से शहरों में एक उफान आया और उसके बाद स्लो डाउन हुआ। अब हम देखेंगे कंट्री साइड यानी कि गांव, विलेजेस में किस तरीके से इसका जो असर हुआ। और आपको पता है जो गांव की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब किसान है ना। और हमने यहाँ पे एक कैरेक्टर को याद किया था दैट इज बाबा रामचंद्र। तो जो बाबा रामचंद्र है वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने यहाँ पर जो किसान हैं उनकी लीडरशिप उन्होंने की थी बाबा रामचंद्र जी ने। तो इनके साथ में जवाहरलाल नेहरू। अब क्या है कि आप देखेंगे कि जो किसान है कहीं ना कहीं आपको पता है जमींदार है ना। जमींदार को और क्या बोलते हैं, तालुकदार भी बोलते हैं ना। तालुकदार क्या होते हैं, बड़े बड़े जमींदार। वो नीचे फिर किसानों को अपनी लैंड देते हैं उस पर वो काम करने के लिए, और वो भी परमानेंट नहीं है। हो सकता है एक साल बाद अगर उनको लगा तो किसी और को बदल सकते हैं। तो यानी कि जो किसान है उनकी कहीं ना कहीं वो जो जमीन है वो भी परमानेंट नहीं है। और दूसरा क्या होता था, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था अबाउट दी फ्यूडल सिस्टम। तो उसमें क्या होता है कि भाई जैसे ऐसे ही जमींदार में या तालुकदार में क्या है कि जो वहां के किसान हैं उनको लैंडलॉर्ड, जो उनका जो तालुकदार है उसकी जो लैंड है उस पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट काम करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं बेगार। क्या बोलते हैं, बेगार। हम कहते हैं ना कई बार, अरे क्या बेगार में काम कर रहे हैं। तो इसमें कहीं आप हिंदी के वर्ड देखेंगे जो इंग्लिश में एज इट इज यूज हो रखे हैं। तो बेगार का मतलब क्या है कि वो वाला काम जब वो अपने लैंडलॉर्ड के लिए कर रहे हैं विदाउट एनी मॉनिटरी हेल्प, ठीक है, जिसमें उनको कोई पैसा नहीं मिलता, उसको क्या बोलते हैं, बेगार। तो यानी कि तालुकदार के खिलाफ और वो जो बेगार सिस्टम है उसके खिलाफ ये कहीं ना कहीं इनके माइंड में था, वो ऑलरेडी इससे दुखी थे। तो जितने भी नाई और धोबी हैं, धोबी आपको पता है वॉशरमैन, और नाई जो है दैट इज बाबर। तो इन्होंने भी बंद है ना, नाई धोबी बंद, हिंदी वाला जो बंद है उन्होंने बंद कर दिया कि भाई जो भी मतलब जो ब्रिटिशर्स के वहां पे जो भी वॉशरमैन थे या जो नाई थे जो उनके बाल वगैरह काटते थे, उन्होंने भी इसका बंद कर दिया, यानी बायकॉट कर दिया। जून 1920 में नेहरू, हमने दो कैरेक्टर याद किए थे, एक तो बाबा रामचंद्र और दूसरा हमने क्या याद किया पहले बच्चों, नेहरू जी के बारे में ना। तो इन्होंने इस समय जून में, मतलब ये अभी आपको जरूर नहीं याद करना, लेकिन 1920 की बात चल रही है। तो नेहरू जी ने 1920 के मिड में लगभग मतलब किसानों की समस्याओं को समझना शुरू कर दिया था। और तो अब वहां पे कौन लीडर थे मेनली, क्योंकि ये तो दिल्ली से आए थे। तो वहां पे जो मेन लीडर थे वो कौन थे, बाबा रामचंद्र। तो उनके साथ कोलैबोरेशन करके इन्होंने अक्टूबर 1920 में अवध किसान सभा स्टेब्लिश की। यानी कि अवध की स्पेलिंग आप यहाँ पे अलग देख रहे हो और यहाँ पे अवध की स्पेलिंग आप अलग देखेंगे, राइट, इन अवध, राइट, ये वाली इसकी है। लेकिन यहाँ पे जो इसका नाम है वो दिया गया है आपका OUDH, अवध किसान सभा। तो ये किस किसने स्टैब्लिश की थी, 1 मार्क के क्वेश्चन में कैसा पूछा जा सकता है। तो जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र ने एंड अदर्स हैव फाउंडेड दिस अवध किसान सभा इन अक्टूबर 1920। तो विद इन अ मंथ, अब ये इतना, क्योंकि नेहरू अपने आप में एक बड़ा नाम थे और साथ में इन्होंने भी बहुत ग्राउंड लेवल पे काम किया था, तो बहुत ही कम समय में ये जो है 1 महीने के अंदर इनकी 300 के आसपास ब्रांचेस खुल गई है ना। तो 300 ब्रांचेस 1 महीने के अंदर। कांग्रेस लीडरशिप वाज अनहैप्पी। अब जो कांग्रेस की जो लीडरशिप थी वो कहीं ना कहीं अनहैप्पी थी इस जो प्रोसेस जो भी चल रहा था यहाँ पर। उसके पीछे क्या रीजन है प्यारे बच्चों, क्योंकि जो तालुकदार हैं, जब किसान इतने दुखी है, उनको जब पता चल रहा है कि भाई, और ऐसा भी यहाँ पे कहा गया कि जो लोकल लीडर्स थे कि गांधी जी ने कहा है कि आप लोगों को कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। वहां के जो पीसेंट्स हैं उनको लोकल लीडर्स ने अपने आप ही, मतलब कि गांधी जी कह रहे हैं, नाम किसका लिया, गांधी जी का, क्योंकि उस समय गांधी जी एक ऐसा नाम थे कि उनका नाम लेके कोई भी कुछ भी कर रहा है और कहते थे गांधी जी। जैसे गांधी जी का नाम आया तो सब मान लेते हैं कि भाई गांधी जी ने कहा है तो ये ठीक होगा। तो वहां के लोकल लीडर्स ने वहां के किसानों को क्या कहा कि भाई गांधी जी ने ऐसा कहा है कि आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज ध्यान रखनी है आपको कि जो भी लैंड है, जो भी तालुकदार के पास है, वो सारे लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जो भी पुअर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनमें रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ऐसा महात्मा गांधी ने कहा। तो व्हेन एनसीएम बिगन इन द फॉलोइंग ईयर, नेहरू कहीं ना कहीं ये सब काम कर रहे थे 20 में, है ना। 21 जनवरी में नॉन कॉपरेशन स्टार्ट हुआ। तो यानी कि जब नॉन कॉपरेशन स्टार्ट हुआ तो ये जो यहाँ पे आक्रोश एक पैदा हो रखा था, 300 ब्रांचेस और काफी चीजें, तो 1 मंथ की बात है। तो ये सब लोग भी उस मूवमेंट के साथ जुड़ गए, है ना। लेकिन इनकी क्या एस्पिरेशन है अबाउट नॉन कॉपरेशन वो हम देख रहे हैं।
तो कांग्रेस लीडर जैसे आप देख रहे हैं कि वो अनहैप्पी थे। क्यों अनहैप्पी थे? क्योंकि उन्होंने तालुकदार के घरों पे अटैक कर दिया, वो जितना भी लूट मार मचा दी उन्होंने वहां पे, है ना। तो इस वजह से कहीं ना कहीं वायलेंस की उसमें वो आ रही थी। और क्योंकि आपको पता है कि ये जब पास हुआ था तो कुछ लोग अगेंस्ट में थे, कुछ लोग फेवर में थे, तो कहीं ना कहीं ये भी रीजन हो सकता है कि टॉप लीडर्स में कुछ लोग जो है वो इससे नाराज थे। लोकल लीडर्स टोल्ड पीसेंट्स, यानी कि जो लोकल, जो मैंने आपको बताया, दैट गांधी जी सेड नो टू पे टैक्सेस, यानी कि आप लोगों को अब कोई भी टैक्स नहीं देना है, कोई लैंड टैक्स नहीं देना है, कुछ नहीं देना है। एंड द लैंड वाज टू बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर। द नेम ऑफ गांधी जी वाज बीइंग इवोक्ड, ऐसे इस्तेमाल किया जाता था, टू सैंक्शन ऑल एक्शंस एंड एस्पिरेशन, यानी जो भी गांधी जी का नाम लेके कह दिया तो इसका मतलब लगता है कि ये अब अप्रूव है। अब हम देखते हैं आपकी बुक क्या कहती है प्यारे बच्चों। रेबेलियन इन द कंट्री साइड, फ्रॉम द सिटीज the non-cooperation movement spread to the countryside. It drew into its fold the struggle of peasants and tribals. Tribal वाला हम next उसमें देखेंगे। Which were developing in different part of India in the years after the war. वॉर के बाद, क्योंकि किसान आपको पता है हमने देखा था वो सारी चीजें कि बहुत परेशान थे बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस। जो फोर्स रिक्रूटमेंट था वो भी इसमें एक था। इन अवध पीसेंट्स वर लेड बाय बाबा रामचंद्र, और सन्यासी, वो क्या थे? एक सन्यासी थे, है ना, एक मॉन्क की तरह। हु हैड अर्लियर बिगन टू फिजी आपको पता है लोकेशन कैपिटल सुआ, एज इंडेंचर्ड लेबर। इंडेंचर्ड लेबर मैं आपको फिर बताता हूं कि एक तरीके से बंधुआ मजदूर जो एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत लेके जाए जाते थे। द मूवमेंट हेयर वॉज अगेंस्ट तालुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स, तालुकदार और लैंडलॉर्ड यानी जमींदार्स, हु डिमांडेड फ्रॉम पीसेंट्स एक्सॉर्बिटेंटली हाई रेंट्स एंड अ वैरायटी ऑफ अदर सेसेस। सेसेस को बोलते हैं टैक्स, और एक्सॉर्बिटेंटली यानी कि बहुत ही ज्यादा मन माने प्राइस। जैसे हम कभी सब्जी खरीदने जाते हैं तो चीज 20 रुपए की कहते हैं जी, 100 रुपए किलो है, तो मन माने मतलब मन माने तरीके से उन्होंने जो रेंट है, जो जमीन दे रखी है पीसेंट्स को, उसके मन माने तरीके से रेंट बढ़ा दिए और बहुत सारे सेस लगा दिए। सेस यानी कि टैक्स को बोल रहे हैं आप, सेस। आज भी आप इंडियन गवर्नमेंट, कई बार मोदी जी बोलते हैं कि ये सेस लगेगा, आप जो उज्ज्वला, मतलब सेस यानी कि टैक्स। पीसेंट्स हैड टू डू बेगार, उनको बेगार भी करना पड़ता था, इससे भी वो बहुत परेशान थे। एंड वर्क एट लैंडलॉर्ड्स फार्म विदाउट एनी पेमेंट, उनको उसका कोई पेमेंट नहीं मिलता था। एज टेनेंट दे हैड नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, बीइंग रेगुलरली एविक्टेड। एविक्टेड यानी उनको रेगुलरली यानी समय समय पर उनको उनसे जमीन खाली करवा ली जाती थी। एविक्टेड का मतलब उनको खाली करवा देना, उनको हटा देना। सो दैट दे कुड एक्वायर नो राइट ओवर द लीज्ड लैंड, यानी कि जो तालुकदार है वो लीज पे लैंड दे रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि वो इस पे मालिकाना हक अपना जता ले पीसेंट जो, इसलिए उनको समय समय पर चेंज करते रहते थे। द पीसेंट्स मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू। अब जो पीसेंट, यहाँ पे जो पीसेंट है, जो गांव में जब हम बात करते हैं, उनकी जो डिमांड थी कि जो रिडक्शन है, जो रेवेन्यू यानी कि जो टैक्सेस उनसे लिए जाता है, रेवेन्यू लिया जाता है, उसमें रिडक्शन हो, जो हमने सिक्का में भी देखा था, राइट, रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू। एबोल्यूशन ऑफ बेगार, और क्या चाहते थे कि बेगार जो है उसका खत्म होना चाहिए। एंड सोशल बाइकॉट ऑफ ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स, और उनका सोशल बाइकॉट किया गया, जो भी जो दबाते थे, कुचलते थे, वो वाले लैंडलॉर्ड्स यानी कि तालुकदार्स। इन मेनी प्लेसेस नाई धोबी बंद, है ना, हिंदी में इस्तेमाल किया हुआ है, वर ऑर्गेनाइज्ड बाय पंचायत टू डिप्राइव लैंडलॉर्ड्स ऑफ द सर्विसेज ऑफ इवन बार्बर्स एंड वॉशरमैन। मतलब ऐसी ऐसी सुविधाएं भी उनको ना प्राप्त हो, इसलिए भी उन्होंने, नाई और धोबियों ने भी बंद का ऐलान कर दिया था। In June 1920, Jawaharlal Nehru began going around the villages in Awadh, talking to the villagers and trying to understand their grievances. और उनकी जो तकलीफ है, उनका जो दुख है, उनका जो सोरो है, उसको कहीं ना कहीं जानने की इन्होंने कोशिश की, यानी कि जून 1920 में। और कब स्टार्ट हुआ नॉन कॉपरेशन? जनवरी 1921। By October 1920, आपके यहाँ पे लिखा नहीं है बट दिस इज 1920, the Awadh Kisan Sabha was set up, headed by Jawaharlal Nehru, Baba Ramchandra and a few others. Within a month, over 300 branches had been set up in the villages around the region. So, when the non-cooperation movement began the following year, जब next year जब शुरू हुआ, following year, the efforts of the Congress was to integrate the Awadh peasant struggle into the wider struggle, यानी कि वो जो एक वहां पर एक तवा गर्म हो चुका है, उसको भी एक बड़े उसके साथ उन्होंने मिलाया।
The peasants movement, however, developed in forms that the Congress leadership was unhappy with. As the movement spread in 1921, the hours of तालुकदार्स and merchants were attacked. है ना, क्यों अनहैप्पी थे? क्योंकि जो तालुकदार्स हैं उनके ऊपर अटैक किया, बाजार्स वर लूटेड एंड ग्रेन होर्ड्स, ग्रेन यानी कि जो अनाज था उसके जो गोदाम थे, hordes were taken over. In many places, local leaders told peasants that Gandhi had declared that no taxes were to be paid and land was to be redistributed among the poor. The name of the Mahatma Gandhi was being evoked to sanction all actions and aspirations. यानी कि महात्मा गांधी का जो नाम है वो किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है कि हर चीज गांधी जी का नाम लेने के बाद वो मतलब वो अप्रूव हो जाती है, राइट। तो इस तरीके से आपने देखा प्यारे बच्चों की जो ये वाला जो पोर्शन है जिसमें हम कंट्री साइड की बात कर रहे हैं, विलेजेस की, यहाँ पर आपको बाबा रामचंद्र नाम याद रखना है। जून 1920 बेशक अभी आप याद ना रखें, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए उनके साथ में जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने वहां के लोगों के, अवध के किसानों की समस्या को समझने के लिए जून में ही अपना काम शुरू कर दिया था। और अक्टूबर में, यानी कि वही सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर 1920 में अवध किसान सभा स्टैब्लिश की। 1 मार्क क्वेश्चन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर आप साथ में देखेंगे कांग्रेस वर्ग जो है वो अनहैप्पी थे, और साथ में आप देखेंगे कि 1 नंबर के क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है कि लोकल लीडर्स ने पीसेंट्स को कंट्री साइड में क्या कहा, नॉट टू पे टैक्सेस एंड लैंड विल बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर्स। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक माय डियर सन्स एंड डॉटर्स। दिस इज फॉर योर क्लिक। God bless you all. Love you all.